तो आप सभी, हम सभी जो भी भाई बहनें उपस्थित हैं, हम बाबा के जिम्मेवार भाई बहनें हैं, जिम्मेवार बच्चे हैं। ऐसे है ना हम सभी? वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन ऑफ बाबा. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ and through our example we are responsible to glorify Baba's name in this world, right? हमारे द्वारा बाबा का नाम रोशन करने के हम निमित्त हैं. कितना बड़ा रोल है हर एक का. हाँ, each one of us have such a beautiful role. और ये रोल किसने डिसाइड किया है? Yes, that is very very important. ये निश्चय, this faith, Baba has given me this role. कई मुरलियों में बाबा कहते हैं, कोई बात अच्छी नहीं भी लगे, लेकिन दिस इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा. कैन वी चेंज इट? डू वी वॉन्ट टू चेंज इट फर्स्ट? डू वी वॉन्ट टू चेंज? कभी कभी विचार आता है ना कि मैं तो हंसी में, कई बार हम भी सुनते हैं, मैं भी संकल्प लाती हूँ, शायद मेरा रोल बेटर होता, चेंज होता तो आई वुड बी मोर हैप्पी. लेकिन नो, बाबा ने मेरे में विश्वास रख के मुझे ये रोल दिया है. Not anyone, only Baba has destined my role. Actually, हम सभी, I will like to take you through memory lane within 2-3 minutes, very fast. Since the beginning of our Brahmin life till today, जब से हम बाबा के बने अभी तक, all what has happened is drama. Just go through very fast, very fast. ज्ञान में कैसे आए, दादी दीदी से कैसे मिले, बाबा से कैसे मिले, मधुबन गए, बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, चाहे घर में रहते हैं. वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. हमें ये महसूस करना है, मेरे में जो स्पेशलिटीज है, टैलेंट्स है, ऑल गिवन बाय गॉड. लौकिक में भी कोई महिमा करते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑल दीज आर गॉड गिवन टैलेंट्स. वो बाबा सफल कर रहे हैं. ऐसे लगता है हमको, ऐसे लगता है. हाँ, कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं. और प्लस जो हमारे पास, जो भी लौकिक परिवार, लौकिक एजुकेशन, अलौकिक परिवार से जो भी हमें सीखने को मिला, वो सब बाबा सेवा में सफल कर रहे हैं. ऐसे लगता है. दिस रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और प्लस हमारे ब्राह्मण जीवन की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा है, सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे. करेक्ट? यस.
Just think like this. Whatever has happened in my Brahmin life, it has been a very good learning for me. Situations क्या हुआ याद नहीं करना है, लेकिन उससे मैंने क्या सीखा, मेरा निश्चय बाबा में बड़ा, एक बल एक भरोसा। देखो मैंने बाबा के सामने ये बात रखी तो बाबा ने कितनी मदद की। ऐसी छोटी छोटी बातें। ब्राह्मण लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। जैसे आदरणीय दादियाँ कहते थे, रोज बाबा हमें सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं। उन्होंने क्लासेस में भी कहा, वी आर लर्निंग। तो हम सभी भी सीख रहे हैं ना। ड्रामा से सीख रहे हैं, परिस्थितियों से सीख रहे हैं, एक दो से सीख रहे हैं, एक दो के अनुभव से सीख रहे हैं। मैं बहुत बार याद करती हूँ एंड वही मेरा योग मुझे लगता है। कई बार मैं मतलब ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, लेकिन योग में बैठते या ऐसे ही जस्ट मैं सिंपल एक एक यज्ञ के दादियों को याद करके, बड़े भाइयों को याद करके, उनके साथ मैंने जो समय बिताया उससे मुझे क्या क्या मिला, वो गुड मेमोरीज सब याद करते करते आधा घंटा भी निकल जाता है। दैट इज नेचुरल योगा। It's called yoga. Can we call it yoga? Yes, it's natural. तो ऐसे हमारे ब्राह्मण जीवन की जो भी अच्छी बातें हैं वो बार बार हम याद करें, तो उससे वी डेवलप्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान जिसको बाबा कहते हैं। हम कई बार मधुबन में, भट्टियों में भी, और मधुबन से भी प्रेरणा मिलती है, रेगुलरली प्रैक्टिस वन स्वमान फॉर द डे। ऐसे हमारे में से कई अभ्यास भी करते होंगे। सो ये सब क्यों कराते हैं? बिकॉज वी विल डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब हम अपने स्वमान में रहेंगे, बाबा की मुरली की भाषा, जब आप सीट पर सेट होंगे तभी कर्म इंद्रियां आपका ऑर्डर मानेगी। करेक्ट? बाबा अव्यक्त मुरलियों में कहते हैं, तो कौन सी सीट, उस पर कैसे हम 24 आवर्स बैठे रहे, अच्छी अच्छी बातें याद करके। तो क्या होगा, जो भी कुछ हुआ, परिस्थितियां आई, ओके फाइन, मैं अभी जो भी साइक्लोन यहाँ चल रहा है, वी कैन विजुअलाइज द गवर्नमेंट मशीनरी, आर्मी, जो भी उन्होंने इसमें ऐड किया है लोगों की सुविधा के लिए, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सभी गियर्ड अप है टू कम बैक टू नॉर्मलसी। कितना कार्य कर रहे होंगे।
साइक्लोन तो चला गया, लेकिन इसके बाद अभी तक आज भी हमारा जो चेन्नई का मेन सेंटर है अन्ना नगर, 4 दिन से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। किसी के मोबाइल में चार्ज ही नहीं था। तो मैंने आज सवेरे सोचा साइक्लोन तो पूरा हुआ, तो सेंटर पर थोड़ा सा पानी आया था, मना सेंटर पर फ्रंटेज में पहली बार आया है। गेट तक बहुत बार आता है, पहली बार अंदर आया है। और ग्राउंड फ्लोर पर बाबा का कमरा है, एक रूम है रहने का, तो वहाँ जस्ट थोड़ा सा, जस्ट 2 इंचेस पानी या 3 इंचेस पानी आया है। तो मेरे को 10 बजे ऐसे याद आया कि किसी से पूछे कि अभी तो पानी निकल गया होगा। तो मैं 1-2 भाइयों से बात किया, तो बोला सिस्टर किसी के मोबाइल में चार्ज ही नहीं है, 4 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सोलार यूनिट है सेंटर पर, धूप भी नहीं थी, इसलिए सोलार बैटरीज भी खाली हो गई। ऐसे यहाँ चेन्नई में बहुत साइक्लोन्स आते हैं और ये हम सबने अनुभव किया है। तो ऐसे समय को ऐसी बहुत सारी बातें आएगी भी। आज मधुबन से कईयों ने फ़ोन किया और तो बाबा ने तो कहा है ये सब होगा, ओके फाइन। ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन रोज के दिनचर्या में हम सुबह से रात तक कितने टेस्ट पेपर्स क्रॉस करते? How many test papers we cross in one day? Every second is a test. Every minute is a test. हाँ? तो ये सबको हमें इजीली क्रॉस करना है, तो हमें अपने सीट पर सेट होना है। और हमारी सीट और कहाँ है? बाप दादा के नैनों में, बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। तो ये सब आएगा जाएगा, लेकिन हम सेट रहेंगे। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट क्वालिटी जो मैंने ब्राह्मण जीवन से बचपन से सभी बड़ों में देखी है, इट इज देयर ऑथेंटिसिटी। वो जो प्रैक्टिस करते हैं वो ही बोलते हैं। ऐसे हम सभी को अनुभव है, सभी को अनुभव है। उसी का प्रभाव हम सबके ऊपर है, उसी का प्रभाव सेवाओं में है। अभी के समय अनुसार हमको, हम हर एक आत्मा को बाबा ने जिम्मेवारी दी है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम जहां भी हैं वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेहद में जाए तो विश्व की जिम्मेवारी है। अभी सिंपल लोग और कुछ नहीं चाहते हैं। ज्ञान तो हम जरूर सुनाएंगे, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हम सभी को पता रहे हैं, और दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी समय बदल गया। तो लोग जैसा चाहते हैं वैसे हम ज्ञान की पॉइंट्स उनको सुनाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अभी 25 वर्ष पहले हम जैसा ज्ञान सुनाते थे वैसा आज सुनाएंगे तो चलेगा। देखिए आज मधुबन में भी क्लासेस के प्रेजेंटेशन में कितना फर्क है, क्योंकि हमें आने वाले टाइम के साथ भी वी शुड गेट एडेप्टेड। अभी हमारी धारणा का प्रभाव अनेकों पर हो रहा है और होगा। मधुबन में महायज्ञ में
हमारी निमित्त दीदियां हैं, बड़े भाई हैं, उनके स्पिरिचुअल एनर्जी से यज्ञ चल रहा है। हम जहाँ भी सेवा पे उपस्थित हैं, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इतनी वाइब्रेंट होनी चाहिए। हम हर एक दादी को हम सभी याद करें, उनका स्पिरिचुअल ऑरा कैसा था, कैसा था। सभी क्या कर रहे, यादों में खो गए, यादों में खो गए। हाँ अभी हमारी दीदियां कि चाहे आज भी हम रतन मोहिनी दादी, हमारी एक एक दादी को याद करें, उनका चेहरा और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हुआ है, हो रहा है। बाबा मम्मा से लेकर के, भले हमारे में से थोड़े होंगे जिन्होंने बाबा मम्मा को देखा है, बाकी हम सब अव्यक्त रचना है, लेकिन सभी को बाबा की मदद का अनुभव है, मम्मा के प्यार का अनुभव है, अलौकिक अनुभूति हम सभी को है। अभी बाबा के इशारे हैं, हमें ऐसा बनना है। अभी हम मोहिनी दीदी जैसा, जयंती दीदी जैसा, हाँ, या बड़ों जैसा, उनके क्वालिटीज को हम धारण कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक क्लास सुना था, और अभी भी मैं मधुबन गई थी मीटिंग में, तो आदरणीय निर्वैर जी के बर्थडे पर उनसे मैं रात को मिलना हुआ, क्योंकि उसका सेलिब्रेशन तो हुआ डायमंड हॉल में, लेकिन फिर मैं उनसे पर्सनली रात के समय मिली। तो उस समय पर 10-15 people were there in his cottage who had come to greet him. He just shared simple thing with everyone. बाबा मम्मा की विशेषताओं को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ हर एक करे। This was his good wishes for everyone. दूसरों की चिंता नहीं कीजिए। It's simple, isn't it? It's simple. हाँ या ना? हाँ, हाँ जी, वही तो हम कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? फॉलो फादर, फॉलो मदर। कभी कभी थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हम सभी लीडर्स हैं, हमको दुनिया देख रही है। दुनिया क्या, ब्राह्मण परिवार के भाई बहने, पास में रहने वाले, उस गली में रहने वाले, वाइट ड्रेस देख करके आप ब्रह्मा कुमारी से हैं। मार्केट में लोग हमको देख रहे हैं, शॉपिंग करने गए तो लोग देख रहे हैं, लिफ्ट में गए तो लोग हमको देख रहे हैं। तो वी आर ऑल लीडर्स। जिम्मेवारी है सभी की, है। जिम्मेवारी अपनी स्थिति को स्ट्रेट्स लगाना, प्लस मेरे जीवन से अनेकों को प्रेरणा देना। संग हम सभी निमित्त हैं संगठन को साथ में ले चलने के लिए। यस, सेंटर्स पर, चाहे गीता पाठशालाओं में, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, लोग जानते हैं ये इतने वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रहे हैं।
कि हम सेंटर पर रहते हैं, इतने वर्षों से सेंटर पर रहते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है साथ में जो भी भाई बहनें हैं सबको साथ लेकर चलना। वही कर रहे हैं ना, सभी वही कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें हमें बहुत सारी चैलेंजेस भी होगी ना, जरूर होनी चाहिए, तभी तो हम देवात्मा बनेंगे ना। क्योंकि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, तो ये सब आएगा तभी तो हम ऐसे बनेंगे ना। तो ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली मैं विशेष नहीं कहूँगी, लेकिन जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे तमिलनाडु जोन में हमारी आदरणीय रोजी दीदी निमित्त थे, और चाहे उनकी हेल्थ कभी 3-4 इयर्स अगो थोड़ी बहुत ये भी होती थी, फ्रेजाइल भी थी, लेकिन जो भी उन्होंने कहा सभी ने किया। किसी ने अपनी बुद्धि यूज नहीं की, क्योंकि वो तो बहुत बुद्धिशाली आत्मा थी, बाबा के उनके बहुत वरदान थे। जो भी उनकी बुद्धि इतनी शार्प थी कि A to Z सब प्लानिंग उनका ही बस था, मोर देन इनफ। उसके अलावा किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो जो कहे वो किया तो सफलता है ही है। ऐसा सभी ने अनुभव भी किया। उन्होंने 2004 में शरीर छोड़ा। उसके पहले 2-3 साल से उनकी हेल्थ थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होती थी। कई समय ऐसा होता था उनसे पूछ भी नहीं सकते थे, बता भी नहीं सकते थे, बात भी नहीं कर सकते थे। तो खैर बाबा के बच्चे तो हैं, बाबा का यज्ञ है, तो सभी मिल करके चलते थे। फिर कई सेवाओं के भी कार्यक्रम उन्होंने ही फिक्स किए थे, तो वो तो करने हैं, तो वो छोड़ना नहीं है। तो क्या करना, कैसे करना, कौन हमें गाइड करेगा? तो फिर मधुबन से हमारे बड़ी दीदियों ने, दादी प्रकाशमणि थे, उन्होंने भी कहा जो भी हैं सभी आप मिल करके करो। हम मिल करके तो करेंगे, लेकिन क्या करें? तो फिर ऐसे मधुबन से गाइडेंस दिया कि सभी मिल करके आपस में बात करो, राय करो। तो हर एक की सजेशन से सब मिल करके कार्य करेंगे। तो तब से ये हमने तमिलनाडु जोन में शुरू किया, क्योंकि उसके पहले तो रोजी दीदी थे, तो वो जो कहेंगे वो ही करेंगे, और करेक्ट, हर एक को हर बात का क्लियर, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करें? तो संगठन की शक्ति बहुत जरूरी है। तो तब से बाबा का शुक्रिया कहेंगे, दादियों का शुक्रिया कहेंगे। आज भी कोई भी प्रोग्राम है, डेट वगैरह फाइनल करना वो अलग बात है, कि बाकी इम्प्लीमेंटेशन में सभी मिल करके उसमें अपनी राय से, अपने सजेशन से करते हैं। तो उसमें कुछ नीचे ऊपर भी होगा। सब एक जैसे होंगे? सब एक जैसे होंगे? नहीं। तो वो सब कुछ सहन भी करना पड़ता है, ओके, समाना भी पड़ता है, क्योंकि जवाब देंगे तो फिर चलेगा नहीं काम। हाँ, इसलिए साइलेंस कि बाबा है। लेकिन संगठन की शक्ति से इतना बड़ा कार्य बाबा करा रहे हैं। जैसे बाबा बालक सो मालिक कहते हैं,
तो हर एक आइडियाज देते हैं और सभी फ्रीली देते हैं, ओके ओके, और सभी फ्री होकर के बात करते हैं। जो क्वेश्चंस है वो भी पूछते हैं, जो सजेशंस है वो भी देते हैं, फिर जो डिसाइड करेंगे वो फॉलो करेंगे। तो ये रोल सभी प्ले करते हैं, लेकिन सुनते समय यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन। उसमें पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव सब कुछ है, अनवांटेड, वेस्ट सब कुछ आएगा, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये संगम युग का एडमिनिस्ट्रेशन हमें सतयुग के योग्य बना रहा है। ये बहुत अटेंशन देना है। संगम युग पे लगता है वी हैव टू टॉलरेट, कुछ कोई ना कोई कुछ बोलता ही रहता है, कितना सहन करना, कब तक सहन करना। लेकिन नहीं, दिस इज द बेसिस ऑफ अवर सतयुगी स्वराज्य। मैं एक दो बातें प्रैक्टिकली, कोई नई बातें नहीं हैं, सभी जानते हैं। मैं विजुअलाइज करती हूँ साकार बाबा के दिनों को, हम सभी भी करते होंगे। बाबा ने जब मम्मा को आगे रखा, मम्मा कितनी छोटी कन्या थी, उनसे बड़ी बड़ी दादियाँ कितनी थी, लेकिन बाबा ने सबको कहा ये यज्ञ की जगदम्बा है। मम्मा ने स्वीकार कर लिया। मम्मा ने कितना सहन किया होगा। आई सिट एंड थिंक, मम्मा को कितनों ने क्या क्या बोला होगा। हमने सुनी है, कोई कोई बातें सुनी है, बट हमने जो सुना है वो तो 5% भी नहीं है। ओके, दादियों ने अपने अनुभव में जो सुनाया वो हमने सुना। That's only 5% of practically 100% what मम्मा tolerated. तो मम्मा ने कितना सहन किया, लेकिन बाबा को कोई कंप्लेन नहीं किया। मम्मा बोल सकती थी, बाबा मैं ये रोल प्ले नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इतनी छोटी हूँ, मुझे अनुभव भी नहीं है, आप किसी बड़े को दे दो। लेकिन मम्मा ने नहीं किया। ऐसे हम प्रकाशमणि दादी, दीदी मनमोहिनी, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद कितनी बड़ी बड़ी दीदियाँ थी, दादियाँ थी, लेकिन बाबा ने प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी के सिर पर जिम्मेवारी दी। उन्होंने कितना सहन किया, हमारे में से कईयों ने सुना है, देखा भी है। ठीक, लेकिन फिर भी देखो दादी प्रकाशमणि मुरली क्लास कितना हल्के रूप से। मैंने तो कभी दादी के चेहरे पर टेंशन नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं बहुत छोटी उम्र से ज्ञान में हूँ, बचपन से हूँ, बहुत क्लोज दादियों के पली हूँ। कभी किसी के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं देखा। परिस्थितियां आई वो देखा, सब पता है, लेकिन दादी हाँ तो ओके, दादी ओके, दादी ओके ओके सब, और थोड़ी देर में सब ओके हो जाता था। वो भी प्रैक्टिकली देखा। आज हमें ऐसा बनना है। यस, बनना है। मैं तो अभी आई हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो छोटी हूँ, ये तो बड़ी दीदियाँ करेगी, ऐसा बोला बाबा ने? नहीं, हम हर एक को ऐसा बनना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस इस पर अटेंशन देवे।
और मैं खास एक बात पर अटेंशन बहुत दे रही हूँ, मेरा लक्ष्य भी है। मैं हमेशा ऑनगोइंग में बिलीव करती हूँ। आज क्या करना है, कल क्या करना है, आगे क्या करना है। पीछे कल क्या हुआ वो याद नहीं करना है। वो याद आता है, कभी कभी आता है कि नहीं ऑल दिस, ये सब नहीं, चलो अभी आज अभी क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये फोन करना है, मुरली पढ़ो, ये करो। डाइवर्ट करने से, पास्ट से, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं फ्री हो गई, लेकिन बेनिफिट है। ये हमारी पर्सनल धारणाएं हमको स्थिति बनाने में मदद करती है। हमारे हम हल्के रहेंगे। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर करेंगे या नहीं, कर रहे हैं, करेंगे। ये तो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। हम आप सभी भी बहुत अनुभवी है यहाँ। इस बार मैं जब मधुबन में गई थी, जो बड़ी बहनों की मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय मोइनी दीदी जी ने एक क्लास लिया। उनको जाना था, लेकिन फिर जो भी सेरेमनीज हुई उसके बाद जाने के पहले उन्होंने आधा पौना घंटा क्लास कराया। बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें सुनाई जो वो खुद प्रैक्टिस कर रही है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करके पूरा करूंगी। हाँ, उन्होंने बहुत जिम्मेवारी महसूस कराई। एक्चुअली वो विशेष आप सभी को भी पता होगा, तो मधुबन की तरफ से विशेष 125 या 150 टीचर्स का, सीनियर टीचर्स का ग्रुप बनाया है, जो 5 इयर्स से या 7 इयर्स से चल रहा है। और वो ऑल ओवर इंडिया की टीचर्स है। तो वो मीटिंग्स एवरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स होती है। वो मीटिंग में बहुत सारी बातें निकलती है, वो दीदियाँ सब आपको सुनाती होगी। मोइनी दीदी का एक वेरी इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, उन्होंने जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं इस बात का अटेंशन रखती हूँ कि हम हर एक बाबा के बच्चे जो भी निमित्त हैं, या हम जो भी बाबा के, सभी बाबा के ब्राह्मण परिवार को बाबा ने जिम्मेवारी दे दी, तो हम सभी निमित्त मना सिर्फ सेंटर के निमित्त टीचर बहन नहीं, हम सभी बाबा के यज्ञ की निमित्त आत्माएं हैं। तो हमारे, उन्होंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लिया, जैसे एरिया वाइज ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, सब स्टेशन होती है, जहाँ से उस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और वो आती तो मेन ग्रिड से है। लेकिन अगर एक सब स्टेशन का स्विच ऑफ हो गया तो वो एरिया में डार्कनेस हो जाती है। तो हम हर एक, उन्होंने कंपेयर किया, हम सभी जिम्मेवार हैं, विश्व परिवर्तन के लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। लेकिन बाबा ने साथ में हमें जहाँ जहाँ निमित्त बना के रखा है, उस एरिया के हम जिम्मेवार हैं। अगर हमारी स्थिति, हमारे मन के संकल्प, बुद्धि कभी इधर उधर किसी में अटक जाती है, कोई पास्ट अनवांटेड वेस्ट में कुछ चलता है, तो
उस एरिया, मेरी स्थिति अपसेट हुई, इसलिए उस एरिया में जैसे डार्कनेस हो जाएगी। डार्कनेस नहीं होगी सभी बाबा के बच्चे बाबा से पालना ले रहे हैं, बाबा सबको संभाल रहे हैं, बाबा यज्ञ को संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने महसूस कराया कि हम हर एक जिम्मेवार हैं। हमारा व्यवहार, हमारी अवस्था, उन्होंने कहा हमारा चेहरा, जैसे बाबा भी कहते चेहरे और चलन से अभी सेवा हो रही है, हो रही है। तो हमें कितना अटेंशन देना है, देना है, देते हैं। कभी कभी कोई बातों में उलझ जाते हैं, हाँ। मैं बाबा को बहुत डिस्टर्ब करती हूँ। बाबा कभी थक भी जाते होंगे, ये बच्ची मुझे डिस्टर्ब करती ही रहती है। मैं कुछ भी हुआ जो मुझे तुरंत फील होता है, हम सबको होता है, दिस सिचुएशन आई हैव टू बी केयरफुल। मैं तुरंत बाबा आई कैन नॉट हैंडल दिस, यू हैव टू टेक केयर। पहले मैं संकल्प से बाबा को समर्पण कर देती हूँ। मैं समझ जाती हूँ ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ये बाबा को ही करना है, और मैं बाबा को बोल करके हो जाती हूँ। फिर भी अगर समथिंग इज लिंगरिंग ऑन हियर, 1 घंटे के बाद भी कोई बात याद आई, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग हियर। मैंने ये क्लासेस के अनुभवों से सीखा है और मेरा पर्सनल अनुभव है। आई एम वेरी क्लोज टू बाबा। मैं बाबा को लेटर लिखती हूँ। लेटर माना रात को ही लिखना नहीं होता है, 2 सेंटेंस, बाबा ये सब है, यू टेक केयर, फिनिश। मैं हल्की हो जाती हूँ। सचमुच आई एम एबल टू फॉरगेट। नहीं तो हम चल ही नहीं सकते हैं, कैसे चलेंगे? ये सब याद रखेंगे तो मुझे करना क्या है वो अटेंशन ही नहीं होगा, भूल जाएंगे। बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है वो भी याद नहीं रहेगी, न ज्ञान की कोई पॉइंट याद आएगी, न ड्रामा, न योग लगेगा। जस्ट 2 सेंटेंस, इतना बड़ा लेटर की जरूरत ही नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फ्री हो जाती हूँ। मैं बाबा को बहुत डिस्टर्ब करती हूँ। ठीक है, करना हरीश भाई अलाउड है, हाँ, हम सभी भी करते हैं, लेकिन मैं बहुत करती हूँ। और मैं बाबा से झगड़ा भी करती हूँ। किससे करेंगे, हमारा कौन सुनेगा? कोई भी नहीं है किसी का सुनने वाला। और बाबा इज द बेस्ट, किसी को सुनाएगा नहीं। हाँ, बाबा किसी की बात किसी को सुनाएगा नहीं। और कोई मनुष्य पर क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। आज नहीं सुनाएंगे, 2 साल के बाद सुनाएंगे। मालूम है एक दिन ऐसा हुआ था, ये बहन ऐसा बोल रही थी, मैंने सुना था, मुझे याद है। तो क्या फायदा गो, इससे अच्छा बाबा इज द बेस्ट। लेकिन हल्के, मैं सचमुच जब भी मैं मधुबन मीटिंग्स में जाती हूँ, बाबा, मम्मा, दीदी, दादियों सभी का फोटो देखकर मुझे बहुत मुझे बहुत एनर्जी। जो सुन रहे वो तो सुनते रहेंगे, जो बोलना है बोलते रहेंगे, लेकिन उनको याद करके स्पिरिचुअल एनर्जी फुल होती है। ऐसा हमें बनना है, बनना है, बनना है, बन रहे हैं, जल्दी बन जाएंगे। ओम शांति।